हेलो बच्चों। तो इस वीडियो में एंड में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, सॉल्व कीजिए, उसका आंसर बताइए क्या होगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए उसका आंसर क्या होने वाला है। तो लास्ट लेक्चर तक मैंने आपको पढ़ाया था बेस सिस्टम में कि कोई भी डेसिमल नंबर को किसी दूसरे सिस्टम में मीन्स कोई भी हो सकता है, वो ऑक्टल में, हेक्साडेसिमल में, बाइनरी में, या फिर कोई भी बेस 7 के साथ वाले नंबर में, बेस 9 के साथ वाले नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये मैंने बताया था। आज मैं आपको बताता हूँ कि अगर किसी और सिस्टम में है नंबर, उसको हम लोग डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। किसी और सिस्टम में है नंबर, उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि कोई भी ले लेते हैं नंबर, हम लोग कोई भी नंबर अगर होगा, सपोज़ एक नंबर है, पहले बाइनरी से स्टार्ट करते हैं। बाइनरी में एक नंबर है 11012, टू तो होता नहीं है बाइनरी में, 11101। तो इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखो, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि प्लेस वैल्यू क्या होता है। अब जैसे डेसिमल में आप याद कीजिए, डेसिमल में प्लेस वैल्यू क्या होता था। डेसिमल में प्लेस वैल्यू होता था 10। जो अगर डेसिमल में 10th डिजिट जैसे 231 है, तो याद है ऐसे लिखते थे 1 इंटू 10⁻²0, 3 इंटू 10⁻²1। आपको याद आ रहा होगा। अगर 10th प्लेस का नंबर है तो उसको 10⁻1 से करते हैं। अगर 100th प्लेस का नंबर है तो उसको 10⁻2 से करते हैं। अगर उससे पहले कुछ और नंबर होता, 8 होता है, तो उसको क्या करते हैं, 8 इंटू 10³ लिखते हैं, है ना। 7 होता तो उसको क्या लिखते हैं, 7 इंटू 10⁻4 लिखते हैं। ऐसा क्या करते थे हम लोग। अब यहाँ पे क्या है कि ऑप्शन ही, यहाँ पे जैसे 10 ऑप्शन थे तो 10⁻2 लिखा जा रहा था, लेकिन अगर ऑप्शन ही 2 है तो क्या करेंगे, 2⁻2 लिख देते हैं, है ना। तो यहाँ पे मैं, आप खुद समझो कैसे स्टार्ट करेंगे। 1 इंटू 2⁻0, यूनिट प्लेस पे है तो 0, ये है तो क्या करेंगे, 0 इंटू 2⁻1। इस 1 को क्या लिखेंगे, 1 इंटू 2⁻2। इस 1 को क्या लिखेंगे, 1 इंटू 2⁻3। इस 1 को क्या लिखेंगे, 1 इंटू 2⁻4। इस 0 को क्या लिखेंगे, 0 इंटू 2⁻5। इस 1 को 1 इंटू 2⁻6, और इस 1 को 1 इंटू 2⁻7। अब इसको आप कैलकुलेट कर लो। ये मैंने एग्जांपल के लिए बताया था, ये मैं इरेज कर देता हूँ। तो अब क्या होगा, ये इक्वल्स टू क्या आएगा, 1 इंटू 2⁻0 1 लिख दूँ, या तो आप 1 इंटू 1 भी लिख सकते हो, वो 1 के इक्वल आएगा। ये क्या आ जाएगा, 0 इंटू कोई भी नंबर वैसे भी क्या होता है, 0 होता है। ये क्या हो गया, 2 स्क्वायर क्या हो जाता है, 4। 1 इंटू 4 क्या आने वाला है, 4। ये क्या आएगा, 8। ये क्या आएगा, 16 इंटू 1 दैट इज़ 16। ये क्या आएगा, 0 इंटू 32 इक्वल्स टू 0, एंड दिस इज गोना बी इक्वल्स टू 1 इंटू 64 दैट इज इक्वल्स टू 64। और ये क्या आएगा, 1 इंटू 128 इक्वल्स टू 128। ऐड करके आप देख लो कितना आता है ना। 4 + 1 5 + 8 13 + 6 19 + 4 23 + 8 31 का 1 कैरी 3 + 2 5 + 6 11 + 1 12 का 2 कैरी 1 + 1 2 221 देख रहे हैं, देख लेना, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। 29 + 83 128 + 83 कितना हो जाएगा, इतना ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13 + 6 19 + 4 23 + 8 31 कैरी 3 आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जैसे ये नंबर हो गया, अब आप समझ गए होंगे कि कोई भी नंबर होगा उसको हम लोग, कोई बाइनरी में है सपोज, तो बाइनरी से हम लोग डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। कोई दूसरा एक और आपको एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। जैसे कोई और नंबर होता है, जैसे 1 1 0 1 1 1 0 1 पॉइंट अगर होता डेसिमल में 1 1 0 1 0 0 1। अब ये नंबर को कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले जो डेसिमल से पहले का नंबर है उसको कन्वर्ट करेंगे। क्या लिखेंगे, ये 1 को वापस से 1 इंटू 2⁻0, 0 इंटू 2⁻1,
1 इंटू 2^2, ये 1 इंटू 2^3, ये 0 इंटू 2^4, 1 इंटू 2^5 और ये 1 इंटू 2^6। कितना हो गया 1, ये क्या हो गया 0, 4, 8, 0, 32, 64। कितना आ गया कैरी 2, 1, 1, 1। ठीक है, 4 + 1 5, 13 + 2 15 + 4 19 होता है ना, तो 9 ही लेंगे ना। कैरी 1, 109 आया। ठीक है, ये डेसिमल से पहले का हो गया। अब डेसिमल के बाद का जो नंबर होता है, अब जैसे याद कीजिए कि अगर कोई नंबर इसमें ही रहता है, डेसिमल का नंबर होता है, तो आप लोगों ने कभी वैसे मुझे ऐसा लगता है ऑब्जर्व नहीं किया होगा, जैसे 23.5 है, तो ये 0.5 कैसे आया, है ना, 0.5 कैसे आया। अब आप इसके बारे में सोचोगे तो यहाँ पे जैसे कि 5, 2, 3 कुछ भी रहता, तो जैसे इसमें 10⁻0 से मल्टीप्लाई करते जाते हैं ना, वैसे कभी आप सोचना इसमें 10⁻1 से मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं, है ना। इन डिजिट्स में 10⁻1 से मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे आपको करके नहीं दिखाऊंगा, आपको मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ इसके बारे में। 1 1 0 1 0 0 1 के बारे में। यहाँ स्टार्ट करेंगे इससे, ये क्या होगा, ये होगा 1 इंटू 2⁻⁻1। डेसिमल के बाद का जो नंबर होता है उसमें 2⁻⁻1 लिखते चले जाते हैं, है ना। इसको क्या लिखेंगे 1 इंटू 2⁻2। बिल्कुल डेसिमल में भी ऐसा ही करेंगे, आप करके देख लेना, यही आएगा। 0 इंटू 2⁻3, 1 इंटू 2⁻4, 0 इंटू 2⁻5, ये 0 इंटू 2⁻6 और ये 1 इंटू 2⁻7। ठीक है, ये कितना आ गया। अब इसको यहाँ पे जगह नहीं बचा, मुझे कहीं और लिखना चाहिए था। चलो इसको शिफ्ट कर लेते हैं यहाँ से, यहाँ पे इनफ जगह है, आराम से लिख पाएंगे हम लोग। ये इक्वल टू 1/128 आ गया। ये क्या आ गया 1/64। ये क्या आ गया 1/32, लेकिन इसमें 0 से मल्टीप्लाइड था, इसमें भी 0 से मल्टीप्लाइड है, इसमें 1 से था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1/16, ये भी 0 हो गया, ये 1/4, ये 1/2। अब इन सबको ऐड करना है, तो ऐड वैसे करना किसको है 1/2 + 1/4। थोड़ा सा ये कैलकुलेशन इसमें रहता है, मैं मानता हूँ, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, कुछ अच्छा करने के लिए थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा तो करना पड़ेगा। 128, 64 + 32 + 7 + 1, 40 + 64, 104/128। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है आपको, तो और भी कर सकते हो। (13/16). ठीक है, अब पॉइंट में कन्वर्ट करना चाहो तो पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। 0.130 हो गया, 16 8 128, 20 40। ठीक है, अब ये किसको कन्वर्ट किया था डेसिमल के बाद वाले को, तो फाइनल आंसर क्या हो गया, यहाँ था 109 पॉइंट, ये क्या आ गया 8125। मीन्स ये इन डेसिमल इज़ इक्वल्स टू क्या होने वाला है, बाइनरी में क्या हो जाएगा 110 1101 पॉइंट 1101001, दिस इन बाइनरी। तो अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हम लोग किसी भी बाइनरी नंबर को, भले वो डेसिमल क्यों ना हो, अब भले ही वो मतलब पॉइंट वाला नंबर क्यों ना हो, उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, है ना, ये आप सीख गए होंगे। तो ये हो जाता है बाइनरी का। अब जैसे बाइनरी में हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई किया, मतलब 2 की पावर से मल्टीप्लाई किया, वैसे ही अब हम लोग ऑक्टल का देखते हैं।
है ना। एक एग्जांपल के थ्रू मैं बताता हूँ आपको। कन्वर्ट 231 बेस 8 इनटू डेसिमल सिस्टम, अब 8 है तो वापस से वही काम, प्लेस वैल्यू ही देखने वाले हैं। ये 1 इंटू में क्या देखूंगा, 8 रेज टू 0। अब ऑक्टल हो गया तो 8 हो जाता, कोई 16 वाला हेक्साडेसिमल होता तो वहाँ पे 16 हो जाता। 3 इंटू 8 रेज टू 1, ये 2 इंटू 8 रेज टू 2 हो जाएगा। ये कितना आएगा, 1 ही आएगा। ये कितना आएगा, 24। ये क्या आएगा, 64 इंटू 2 128। अब ऐड कर दो 5 1 मीन्स 153 अगर डेसिमल में होगा तो वही 231 इन ऑक्टल होने वाला है। ठीक है, देखा कितने आसानी से हम लोगों ने इसे कन्वर्ट कर लिया, किसमें, एक ऑक्टल नंबर को डेसिमल नंबर में। ठीक है, तो ये हो गया कैसे हम लोग ऑक्टल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, एक और आपको एग्जांपल में दिखाता हूँ कि किस तरह से हम लोग किसी डेसिमल को ऑक्टल में करना, आपको डेसिमल को हेक्साडेसिमल में भी आपको सिखाई दिया था। अब हम लोग देखते हैं कि अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करना हो, अब अपने को अगर कोई ऑक्टल में नंबर है और उसे हेक्साडेसिमल में करना है या फिर उसे बाइनरी में करना है, तो कैसे करेंगे। तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, हम लोगों ने सीखा क्या है, ध्यान से सुनना। हम लोगों ने सीखा है डेसिमल को किसी भी दूसरे में कन्वर्ट करना। तो सपोज़ बाइनरी का नंबर होगा, अब हम लोगों ने बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना सीख लिया। तो अगर बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो पहले हम लोग बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे और फिर डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट कर देंगे, है कि नहीं। बाइनरी से पहले ऑक्टल डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट कर देंगे। और वही अगर अपने को कन्वर्ट करना है ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में, तो क्या करेंगे, ऑक्टल से फिर से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, है ना। और फिर उसके बाद डेसिमल से हम लोग हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे, समझ रहे हैं आप। तो ये हो जाता है अपना कन्वर्जन ऑफ एनी अदर सिस्टम इनटू एनी अदर सिस्टम, है ना। किसी भी सिस्टम से किसी दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने को अगर मिल जाए तो उसे कैसे करेंगे। तो चलो मैं कुछ और आपको एग्जांपल्स इसका सिखाता हूँ कि और क्या क्या इसमें हो सकता है। जैसे कि एक क्वेश्चन हो सकता है, कन्वर्ट 761 इन ऑक्टल इनटू अ नंबर ऑफ बेस 16 दैट इज हेक्साडेसिमल। तो कैसे करेंगे, सुनिए ध्यान से। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैंने वो नंबर को कन्वर्ट किया किस में, डेसिमल में। कैसे करेंगे 1 इंटू 8 रेज टू 0, 6 इंटू 8 रेज टू 1, फिर 7 इंटू 8 रेज टू 2, है कि नहीं। ऐसे किया करते थे। ये कितना आ गया 1, ये क्या आ गया 48, ये क्या आ गया 7 इंटू 64, ये भी 1 आया, 1 इंटू 1 था, ये 6 इंटू 8 था, कोई बात नहीं 48, ये क्या आ गया 448, वन कैरी गया 9, इधर 4 है ना, 497। और ये 497 किस में आ गया, डेसिमल में आ गया। किस क्या 761 इन ऑक्टल इज इक्वल टू दिस इन डेसिमल। अब डेसिमल को कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में, कैसे करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे 16 से, 16 3 = 48, 1 7, 16 1 = 7, 16 1 = 16, कैरी 1 बचा, फिर 16 1 = 16 और इधर क्या बचा 15। फिर अगर चाहो तो 16 से फिर से कर दो, इधर 0 इधर 1, तो नंबर क्या 1। 15 को क्या बोलते थे हेक्साडेसिमल में, आपको याद होगा, कल मैंने बताया था F1। दिस इन हेक्साडेसिमल इज इक्वल्स टू 761 इन ऑक्टल। ठीक है, तो इस तरह से अब कोई भी ले लो। चलो मैं आपको एक और बाइनरी से ऑक्टल भी करके दिखाता हूँ। कन्वर्ट 11100000101
इंटू इन बाइनरी इंटू ऑक्टल। तो क्या करेंगे, देखो आप कैसे करेंगे। आप पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, पहले कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, तो वो थोड़ा करना पड़ेगा। चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ। 0 इंटू 2^1, 1 इंटू 2^2, 0 इंटू 2^3, 0 इंटू 2^4, 0 इंटू 2^5, 1 इंटू 2^6, 1 इंटू 2^7 और दिस 1 इंटू 2^8। ये क्या हो गया, ये हो गया 1, ये तो 0, ये 4, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये 64, ये 128 और ये 256। ठीक है, अब इन सबको आप ऐड करना चाहो तो कर दो, करना ही पड़ेगा। कितना आएगा, 5 + 4 9 + 8 17 + 6 23, 3 कैरी 2, 6 + 2 8 + 2 10 + 5 15, 5 कैरी 1 453। ठीक है, मीन्स 453 इन डेसिमल इज इक्वल्स टू 111 000 101 इन बाइनरी। लेकिन कन्वर्ट किस में करना था, ऑक्टल में करना था, तो अब इसे ऑक्टल में कर दो, है ना। इधर क्या बचा, 8 5 40, 5 3, 8 6 48, कितना बचा 5। ज़ीरो। तो नंबर क्या हो गया 705। दिस इन ऑक्टल इज इक्वल्स टू 111 000 101 इन बाइनरी। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हम लोग कन्वर्ट करते हैं किसी भी, जैसे ऑक्टल ही मिला उसको हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल से भी ऑक्टल में किया जा सकता है, बाइनरी से ऑक्टल में, बाइनरी से हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल से बाइनरी में। तो किसके थ्रू जाना पड़ेगा, डेसिमल के थ्रू, क्योंकि हम लोगों को डेसिमल की आदत है कि नहीं, आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे अगर आप लोगों ने थोड़ा सा दिमाग लगाया होगा, मैं आपको एक्स्ट्रा ट्रिक सिखाता हूँ कि बाइनरी को बहुत ईजीली ऑक्टल में डायरेक्ट भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं दूसरा मेथड बता रहा हूँ, लेकिन उसके लिए आपको पहला मेथड अच्छे से सीख लो, तो क्या होता है कि प्रैक्टिस हो जाता है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट, अभी जो मैं मेथड बताने वाला हूँ ये बहुत आसान मेथड है, ठीक है। और बट मैं ये चाहूँगा कि आप लोगों को इससे पहले जो मैंने मेथड बताया वो भी अच्छे से सीखो, क्योंकि वो भी बहुत काम आता है। तो अभी जो मैं मेथड बता रहा हूँ वो क्या होता है, देखो ध्यान से। उसमें मैं डायरेक्ट आपको सिखाऊंगा कि बाइनरी टू ऑक्टल कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या उल्टा भी ऑक्टल से बाइनरी कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर बाइनरी से हेक्साडेसिमल कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और हेक्साडेसिमल से बाइनरी कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये दोनों ही दिखाऊंगा मैं आपको, और ये इतना आसान हो जाता है कि आपको लगेगा कि डेसिमल फिर सीखा किस लिए, लेकिन वो भी ज़रूरी होता है मानो। तो पहले देखते हैं बाइनरी से ऑक्टल। तो कुछ चीज़ें आप ऑब्जर्व करके देखो। तो ऑक्टल में यहाँ पे आपको थोड़ा सा पहले तो ट्रिकी पार्ट सीखना पड़ेगा कि ट्रिकी पार्ट क्या है। पहले चीज़, ऑक्टल में जो मैक्सिमम डिजिट होता है वो क्या होता है, 7। ऑक्टल में जो मैक्सिमम डिजिट होता है 7, ठीक है। अब आप सोचो कि बाइनरी में अगर 7 को कन्वर्ट करें, बाइनरी में 7 को कन्वर्ट करें तो क्या होगा, 111 होगा। चाहो तो आप करके देख लो। 2 से किया, फिर 2 से किया तो 1 आया, और फिर वापस 2 से किया तो 1 आ गया, तो 111 होता है। समझ रहे हैं आप। अब 7 से बड़ा कोई भी नंबर लेने के बाद अपने को 4 डिजिट में जाना पड़ेगा इन बाइनरी। यहाँ तो 3 ही डिजिट का नंबर है ना, 7 3 डिजिट में निपट गया, समझ रहे हो आप। लेकिन वही अगर 7 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो, 8 की ही बात करें, तो आप ही सोचो 8 में क्या करना पड़ेगा, 4 डिजिट में जाना पड़ेगा।
देखो 1000 है कि नहीं, उससे बड़ा कोई भी नंबर लो आपको 4 डिजिट में जाना पड़ेगा, मतलब कि 7 तक 3 डिजिट में काम हो जाता है। समझ रहे हैं आप? तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पे एक चीज़ आप ऑब्ज़र्व करके देखोगे तो आपको मज़ा आ जाएगा कि आप ज़ीरो को क्या लिख सकते हो। अगर डेसिमल में ज़ीरो है या ऑक्टल में ही ज़ीरो है, उसको क्या लिख सकते हो। ऑक्टल लिखो या डेसिमल लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उससे कन्वर्ट करना है आपको बाइनरी में। तो ज़ीरो को क्या लिखोगे, ज़ीरो। 1 को क्या लिखोगे बाइनरी में। ऑक्टल में अगर ज़ीरो है तो अपने को 3 डिजिट की ज़रूरत पड़ती है। ध्यान देना, यहाँ पे आप ध्यान देना, अगर ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो 3 डिजिट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो वो 000 3 डिजिट्स लिखा मैंने, है ना, मतलब कि ऑक्टल में 0 है लेकिन बाइनरी में वो 000 लिखेंगे हम लोग। 1 की बात करें तो वो क्या होगा 001। 2 की बात करें तो क्या लिखेंगे 01। अब चाहो तो अलग में कन्वर्ट करके देख सकते हो। 3 की बात करें तो 011। 4 की बात करें तो क्या हो जाता है 100, है कि नहीं। अब ये थोड़ा सा कई लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि सर ऐसे कैसे आप डायरेक्ट लिख रहे हो। प्रैक्टिस के साथ आपको भी हो जाएगा, आप भी डायरेक्ट लिखने लगोगे। कि सोच के देखो तो मुझे अंदाज़ा है कि कई लोग आराम से समझ पा रहे होंगे इस चीज़ को। 5 को लिखना चाहो तो 5 को क्या लिख देंगे 101। 6 को क्या लिखेंगे 110। 7 को क्या लिखेंगे 111। ठीक है, 7 तक तो आपको बिल्कुल कंठस्थ हो जाना चाहिए। ठीक है, और बाइनरी को समझ के देखो तो बहुत आसानी से समझ पाते हैं हम लोग। ठीक है, अब कोई भी नंबर ऑक्टल में, ऑक्टल में, हाँ कोई भी नंबर ऑक्टल में लेते हैं 253, है ना, ये ऑक्टल में, इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो मैं आपको बताता हूँ, कुछ मत सोचो, ये सब से ये यूज़ करके इसमें रिप्लेस कर दो। 2 को क्या लिखा था 010, लिख दिया 010। 5 को क्या लिखा था 101, 101 लिख दो। 3 को क्या लिखा था 011, 011 लिख दो। ये आंसर है। दिस इन ऑक्टल इज इक्वल टू दिस इन बाइनरी। आपको थोड़ा सा अजीब सा लगा होगा लेकिन ये सच्चाई है। आपको मैं दिखाता हूँ। आप चाहो तो इस ऑक्टल को पहले डेसिमल में कन्वर्ट करो, फिर उसको बाइनरी में कन्वर्ट करो, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। 253 को चलो करेंगे अगर डेसिमल में, तो क्या बताया था मैंने 3 × 5 × 8⁻1, 2 × 8⁻2। मैं वो मेथड से करूँगा तब तो आपको भरोसा होगा ना। 3, 40, 64 × 2 128। बस कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। 171। अब मैं आपको 171 को कन्वर्ट करते हैं, चलो बाइनरी में। 2 से डिवाइड किया 1, 2 से डिवाइड किया 1, 2 से डिवाइड किया 0, 2 से डिवाइड किया 1, 2 से डिवाइड किया 0, 2 से डिवाइड किया 1, 2 से डिवाइड किया 0, 2 से डिवाइड किया 1। क्या लिखा, इसको ऊपर यहाँ पे लिखता हूँ, फिर ऊपर में करके दिखाऊंगा। 1 से नीचे से स्टार्ट करते बाय द वे। हाँ, तो 1 0 1 0 1 0 1 1 इन बाइनरी। अब आप करो दोनों को मैच। बोलोगे सर इसमें तो स्टार्टिंग में 0 है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, स्टार्टिंग में 0 हो तो। 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 आया कि नहीं आया। तो ये सोचो मेथड कितना आसान है। कोई भी नंबर ले लो आप। 725 इन ऑक्टल, 7 को लेकिन 3 डिजिट में लिखना ज़रूरी है। 7 को 111, 2 को 010, 5 को 101, ख़त्म। ये इन बाइनरी। ठीक है, समझ रहे हैं आप। ऊपर भी एक और एग्जांपल कराया था, वहाँ भी आप देख सकते हो। देखो ये 7 को क्या लिख दिया 111, देखो 3 लेंगे ना। 0 को क्या लिख दिया 000 और 5 को क्या लिख दिया 101। और हम लोगों ने इतना मेहनत करके इसे कन्वर्ट किया था। देखो क्या मेहनत था अपना, ये है ना, कितना मेहनत किया, और वो हम लोगों ने फाइनली कितने आसानी से लिख लिया। मतलब कि अगर अभी वाला ट्रिक यूज़ करें तो कितना आसानी से हो गया, है कि नहीं। तो ऐसे हम लोग ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो बाइनरी से ऑक्टल भी ऐसे ही कन्वर्ट किया जा सकता है।
अगर कोई नंबर मैं आपको दे दूँ 110101011101111101, इतना बड़ा सा नंबर दे दिया। अब मैं इसको बोलूँ कि आप ऑक्टल में कन्वर्ट करो, तो डेसिमल में पहले इसको कन्वर्ट करूँ फिर उसको ऑक्टल में करूँ, लेंदी हो जाएगा। हम लोग राइट से स्टार्ट करेंगे, 3-3 का ऐसे करके लिखना चालू करेंगे, 3-3 का, समझ रहे हो ना, राइट से स्टार्ट करेंगे, 3-3 ऐसे करते चले गए, और लास्ट में अगर कम बचा तो उसको एक्स्ट्रा ज़ीरो डाल के बराबर करेंगे। 101 मतलब क्या होता है आप समझो, ये आपको आना चाहिए, ये होता है 5। 111 क्या होता है 7। 101 फिर से क्या होता है 5। 011 क्या होता है 3। 011 क्या होता है 3। 101 क्या होता है 5। 001 क्या होता है 1। दिस इन ऑक्टल, ख़त्म। चाहो तो आप कन्वर्ट करके दे दो, देख लो लेंदी मेथड से, आराम से आ जाएगा ये, ठीक है, यही आंसर आएगा। दिस इन बाइनरी इज इक्वल टू दिस इन ऑक्टल। समझ रहे हैं आप? तो ऑक्टल से बाइनरी और बाइनरी से ऑक्टल भी बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग हेक्साडेसिमल के बारे में कि बाइनरी से हेक्साडेसिमल कैसे कर सकते हैं। तो अब आप हेक्साडेसिमल के बारे में सोचो, तो मैक्सिमम उसमें क्या डिजिट यूज़ होता है, एफ। एफ का मीनिंग क्या होता है 15, है कि नहीं? और अगर बाइनरी में आप देखोगे तो बाइनरी में 15 जो होता है उसका मतलब होता है 15 इन डेसिमल इज़ 1111 इन बाइनरी। करके देख सकते हो आप, 15 को 2 से डिवाइड किया, 1 2 से डिवाइड किया, 1 2 से डिवाइड किया, 1 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे 1 था, 2 से डिवाइड किया तो 0 1, देखो 1 1 1 1 आ गया। मतलब 15 से बड़ा कोई भी नंबर लेंगे तो उसमें 5 डिजिट में जाना पड़ेगा। 15 एक लास्ट नंबर हो जाता है, मतलब कि 4 डिजिट का यूज़ करके मैक्सिमम कौन सा नंबर हम लोग बना सकते हैं, 15 ही बना सकते हैं। तो अब समझदार लोग तो समझ चुके होंगे कि अब अगर हेक्साडेसिमल से कन्वर्ट करना है बाइनरी में तो हम लोग 4 डिजिट्स का यूज़ करेंगे। मतलब कि अब 0 इन हेक्साडेसिमल इज 0 0 0 0 इन बाइनरी, 4 डिजिट यूज़ कर लिया, 1 0 0 0 1, 2 0 0 1 0, 3 0 0 1 1, 4 0 1 0 0, 5 0 1 0 1, 6 0 1 1 0, 7 0 1 1 1, देख रहे हो ना, 8 1 0 0 0, 9 1 0 0 1, 10 1 0 1 0, 11 1 0 1 1। आपको भी प्रैक्टिस के साथ आप भी इतने आसानी से लिख पाओगे, मैं कहीं देख नहीं रहा हूँ, बिना देखे मस्त लिख रहा हूँ। 12 क्या हो जाएगा 1 1 0 0, है ना। 13 क्या हो जाएगा 1 1 0 1, 14 क्या हो जाएगा 1 1 1 0, और 15 क्या हो जाएगा 1 1 1 1। चाहो तो आप पूरा कन्वर्ट करके देखना, आपको यही मिलेगा, ठीक है। अब आप समझदार हैं। पहली चीज़ 10 से आगे जो मैंने लिख दिया है वो एक्चुअली है क्या, ए बी, हेक्साडेसिमल की बात हो रही है ना, सी डी ई और एफ, है कि नहीं। हेक्साडेसिमल तो ये होता है उसका मीनिंग, तो ये हो जाता है। चाहो तो आप कन्वर्ट करके देखो, आपको ये मिलेगा, लेकिन डिजिट्स कितने यूज़ करने पड़ेंगे 4। अब कोई भी नंबर आप लीजिए हेक्साडेसिमल में, कोई भी नंबर लो, चलो 5 3 7, ABCD यूज़ नहीं किया, इन हेक्साडेसिमल बाइनरी में कन्वर्ट करना है। 5 का क्या लिखेंगे, 5 को अब देखो क्या लिखेंगे 0 1 0 1। 3 को क्या लिखेंगे 0 0 1 1, है कि नहीं। आप चाहो तो देख लो, मैंने लिखा है। और 7 को क्या लिखेंगे 0 1 1 1। सो दिस इज इन बाइनरी इज इक्वल टू दिस इज इन हेक्साडेसिमल, है कि नहीं। समझ गए आप। कोई भी नंबर ले लो, ऐसे मैंने लिख लिया ABC, इन ये भी तो नंबर है, ABC एक नंबर है हेक्साडेसिमल का। A मतलब 10, B मतलब 11, C मतलब 12। तो 10 को क्या लिखते थे, मतलब A को क्या लिखते थे 1 0 1 0, बगल में आपको दिख रहा है। B को क्या लिखते थे 1 0 1 1, और C को क्या लिखते थे 1 1 0 0। दिस इन हेक्साडेसिमल, समझ रहे हैं आप। तो आसानी से हम लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं कि हेक्साडेसिमल से बाइनरी या फिर बाइनरी से हेक्साडेसिमल भी
कैसे कन्वर्ट किया है। अगर अब कोई बाइनरी नंबर होता उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना होता तो वो भी आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन अब क्या करेंगे, 4 का बनाएंगे, 4 का बनाएंगे, है ना। ऑक्टल में 3 का बनाते थे, अभी किसके का बनाएंगे, 4 का बनाएंगे। अब लिखते चले जाओ 1110। आपको अगर अच्छे से भी नहीं हुआ है तो क्या होता है, ई होता है। 1101 क्या होता है, डी होता है कि नहीं। 1110 वापस से क्या होता है, ई होता है, 14 ही है। 1001 क्या होता है, 9 होता है। 1010 क्या होता है, ए होता है। और 0001 क्या होता है, 1 होता है। सो दिस इज इन हेक्साडेसिमल इज इक्वल्स टू दिस नंबर इज इन बाइनरी। आप खुद ही सोचो कि ये बाइनरी को अगर हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करके हेक्साडेसिमल में करते तो कितना लेंदी हो जाता है कि नहीं। तो ऐसे हम लोग हेक्साडेसिमल से डायरेक्ट बाइनरी में, बाइनरी से डायरेक्ट हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, या फिर ऑक्टल से डायरेक्ट बाइनरी में और बाइनरी से डायरेक्ट ऑक्टल में कर सकते हैं। अच्छा, तो आपके दिमाग में आया होगा तो क्या फिर हम हेक्साडेसिमल से ऑक्टल या फिर ऑक्टल से हेक्साडेसिमल बाइनरी के थ्रू कन्वर्ट कर सकते हैं क्या। मतलब कि इससे पहले हम लोगों ने सीखा था कि हेक्साडेसिमल से पहले डेसिमल में करो, डेसिमल से ऑक्टल में करो। लेकिन क्या आप सीधे ही हम लोग हेक्साडेसिमल से बाइनरी में करें और बाइनरी से ऑक्टल में कर दें, है कि नहीं। तो कन्वर्ट करके देखते हैं। चलो एक एग्जांपल देता हूँ मैं कि कन्वर्ट 1357 इन ऑक्टल इनटू समथिंग इन हेक्साडेसिमल। तो मैं आपको बताता हूँ कि अब इसको बाइनरी से करना कितना आसान है। इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दो। 1 को क्या लिखेंगे, 001, 3 ही डिजिट में लिखेंगे ना। ऑक्टल से बाइनरी में कर रहे तो 3 ही डिजिट में। 3 को लिखेंगे 011। 5 को लिखेंगे 101। 7 को 111। ये हो गया इन बाइनरी। अब ये बाइनरी में मिल चुका है ना। अब बाइनरी से ऑक्टल कैसे करते हैं, 4 को एक साथ ले लेते हैं। ये चारों को ले लिया, ये चारों को ले लिया, ये चारों को ले लिया। अब इसका मीनिंग क्या हो जाता है, 10 है मीन्स 2 है, 1110 है मतलब क्या है। आपको अगर अभी समझ में नहीं आ रहा है तो ये वैसे क्या 13 हो रहा है, तो 13 मतलब क्या हो जाता है, डी हो जाता है। वैसे ऊपर मैंने लिख दिया है 1110, 14 हो गया था, सॉरी 4110 क्या हो गया 14, मतलब क्या ई, और 4 बार 1 मतलब क्या 15 मतलब एफ। दिस इन हेक्साडेसिमल इज इक्वल्स टू 1357 इन ऑक्टल। ठीक है, तो ये कन्वर्जन बहुत मज़ेदार होता है, बाइनरी से ऑक्टल में, ऑक्टल से बाइनरी में, हेक्साडेसिमल से बाइनरी में, हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में। ये सबसे बहुत कुछ सीखते हैं, मतलब आसानी से हम लोग काम हो जाता है हमारा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। बेस सिस्टम भी ख़त्म हुआ, नेक्स्ट डे कुछ और हम लोग सीखेंगे। आई होप आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए आज का वो सवाल जो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। फाइंड टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 3 × 5⁻12 × 2 × 7⁻10। ये एक बड़ा सा नंबर है, इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स बताओ क्या होता है। आई होप आपको पता होगा कि फैक्टर क्या होता है। ठीक है, सोचिए और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।